वेलकम टू स्टडी पॉइंट। डेली करंट अफेयर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। 13 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश की राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने कहाँ एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों के 19वीं बैठक में भाग लिया। भारतीय तटरक्षक ने कहाँ एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों के 19वीं बैठक में भाग लिया। भारतीय तटरक्षक ने इस्तांबुल एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया। इसका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है हाल ही में कहाँ बंगस फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हाल ही में कहाँ बंगस फेस्टिवल आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बंगस फेस्टिवल आयोजित किया है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया। हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया। पाकिस्तान देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नई नीति का अनावरण किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी प्रथमेश जवाकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता। रजत पदक जीता। भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी प्रथमेश जवाकर ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता। का आंसर हो जाएगा रजत। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि हाल ही में किसे डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजय मिश्रा को डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। रक्षा रमैया जी को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इसका आंसर हो जाएगा रक्षा रमैया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि हाल ही में किसे अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
किसे अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाज़मा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा नाज़मा अख्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सर्बानंद सोनोवाल जी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता। इसका आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर, क्योंकि हाल ही में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है।